मुरादाबाद से आए तो शहर में से ले आए जो मुझे लाया वो, और फिर मैं बहुत सुबह से चला हूँ तो लंच भी नहीं किया था, डिनर होने वाला नहीं है क्योंकि रात हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो कुछ 2 सूखी रोटी और दाल खा लें, तो बस वो उसमें मुझे से परमिशन लेके वो खाई, थोड़ा सा लेट हो गया 5-7 मिनट। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जो पहली बार आए, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। फर्स्ट टाइम आप लोग वापस कुछ समझे नहीं लोग, अभी रुको। वो लोग जो कभी भी इस तरह के बिजनेस में, उस तरह की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं रहे हैं, नहीं आए हैं, कभी नहीं देखा, पहली बार आए, एक बार हाथ खड़ा करिए। ओह गुड, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है वो, और जिनने दोनों बार में हाथ खड़े नहीं किए वो, ऐसे भी लोग हैं जिनने देखा, जिन्हें दोनों बार में हाथ खड़े नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मैं थोड़ी सी बात करूंगा नए लोगों के लिए, आधा पौन घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे लीडर्स के साथ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम एसपी भारेल है, मैं जयपुर में रहता हूं और मैं पिछले 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं। दिस अप्रैल आई विल कंप्लीट 18 ईयर्स, 18 साल जवानी के, बुढ़ापा भी आया नहीं है, आएगा। 18 साल से लगातार एक्साइटेड हूं, कारण क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हम सारे के सारे एक ही के लिए काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। पैसा, मनी, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो पैसे से बनती है, लाइफ स्टाइल जो है वो पैसे से बन रही है, और जो पैसा है वो लगे सुबह से लेकर शाम तक। आएगा कैसे? कहां से आएगा पैसा? कौन से तरीके से पैसा आएगा? मुझे जानना है आपसे, क्योंकि बरेली में पूछ रहा हूं, यहाँ झुमका गिरा था है ना, अभी तक मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्यों? कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम पैसे बना सकते हैं? मेहनत से। गुड, सही कह रहे हो सर। रिक्शा वाला करोड़पति होना चाहिए फिर। दिमाग से, तरीके से, सिस्टम से। स्मार्ट वर्क बताओ, कौन सा स्मार्ट वर्क? ये मत बताना, मैं नए लोगों से पूछ रहा हूँ, पुराने पापियों से बात नहीं कर रहा हूँ, नए लोगों से। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप पैसा बना सकते हो, हम पैसा बना सकते हैं, और हर एक आदमी काम कर रहा है पैसा पैसा पैसे के लिए। ये कौन सा रीजन हो सकता है? जमाना कौन सा चल रहा है आपको पता है? ओयो रूम्स, नाम सुना है? ओयो रूम्स। ओयो रूम्स के पास अपना एक भी रूम नहीं है, एक प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास। और जिस आदमी ने, बेचारे ने 50 करोड़ रुपए लगा के अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की, कमरे बनाए, रोज वो पोंछा लगा रहा है, सफाई कर रहा है, मुस्कुरा रहा है हर एक गेस्ट के आने पे, उसको जो नहीं मिलता उससे ज्यादा ओयो रूम कमा रहा है, क्योंकि उसको मिल रहा है अपने 25 कमरों पे, और ओयो रूम को मिल रहा है 50,000 कमरों में पूरे हिंदुस्तान में। बिजनेस के तरीके देखे आपने? ओला का नाम सुना है? ओला, उबर। ओला के पास अपनी एक कार नहीं है, और जो आदमी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक कार खरीदता है वो महीने के सिर्फ 20,000 कमाता है, और ओला एक शहर से 10 लाख रुपए रोज की कमा रही है। मेहनत है, दिमाग है, क्या है जिसमें लोग पैसा बना रहे हैं? कौन सा तरीका जिससे नहीं पैसा बना सकता है? ओयो ने सिर्फ अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। जिसने 50 करोड़ रुपए लगाए वो सिर्फ 25 रूम उसके पास है, अकेला आदमी बैठा हुआ है मालिक। ओयो रूम से कोई रूम नहीं है, उसने 50,000 रूम से टाई अप कर लिया, अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया, करोड़पति हो गया। ओला ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया, लेकिन जो टैक्सी चला रहा है वो आदमी अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाया।
पैसा कैसे बनेगा जरा सोचो तो सही। लोग कहते हैं मेहनत से बनेगा, कोई कहता है बिजनेस से बनेगा, कोई कहता है कैपिटल होगी तो बनेगा। और ये आदमी सोचते सोचते ऐसा को पैसे से बुलाया जाता। मैंने और आपने एक कहानी सुनी है कि बिरला जी एक लोटा और डोर लेके गांव से निकले थे। और जमशेदजी टाटा ने कर्जा लेके काम शुरू किया था और अनिल मुकेश धीरूभाई अंबानी नौकरी करते थे। ऐसे जब ऐसा बनेगा मजे की बात तो ये है, ये आपकी गलती नहीं है बरेली वालों की, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया को पैसे कमाने हैं पर कोई ये नहीं जानता कि व्हाट इज द राइट रीजन एंड व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी। पैसे कमाने का सही तरीका क्या है? मैं कोई वेस्टिज फेस्टिज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एमएलएम फेमएलएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई डायरेक्ट फॉरेक्स सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं। और किसी आदमी को मेरी फिलोसफी समझ में नहीं है तो खड़ा होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और मेरी बात समझ में आ रही तो खबरदार आज यहाँ बिजनेस शुरू किए बिना चले गए तो। मुझे समझाओ, समझ जाओ, समझना है नहीं, समझाना है नहीं, और जैसे वैसी जिंदगी चलेगी, 4 आदमी उठा के ले जाएंगे एक आध दिन, जिंदगी बुरी हो जाएगी। मरना तो है ना, मरेंगे तो सही, कब मरेंगे पता नहीं है, हमें पता नहीं है, ऊपर वाले को तो पता ना कब मरेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कितने दिन और स्ट्रगल में काटने हैं, बोलो। नहीं समझाया। अब एक काम नक्की कर रहे थे कि हम 75 साल तक जिएंगे अपन लोग, अपन लोग नहीं, मैं, तुम 100 साल जियो, मैं 75 साल जीऊंगा, 50 का मैं हो गया, 25 साल और बचे। ऐसे तुम्हारे भी किसी के 5 साल बचे, किसी के 10 साल, किसी के 20 साल, किसी के 40 साल। गलत क्या है? उत्कर्ष के बच्चे होंगे कोई 80-90 साल, छोटा बच्चा है ना इसलिए। अब कितने साल, मान लो 25 साल या 40 साल जिंदगी के बच्चे हैं, उनमें से कितने साल और स्ट्रगल में डालने हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। कितने साल और मेहनत करनी है, कितने साल और तपस्या करनी है, कितने साल और पैसे भी तड़पना है, और वो सब नहीं कर पाना है जो पैसे से होता है। कितने साल? मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो हॉल के बाहर हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिला विचारों को सुनने का। जिनको तुमने बुलाया था वे आए नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास तो अवसर नहीं है कि उनको कोई अच्छी बात पता चले। थोड़ी देर मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि जो तुमको फोन करेगा ना वो कुछ पूछने वाला नहीं है बढ़िया बात, सिर्फ ये पूछेगा तू कहाँ है, और तुम क्या जवाब दोगे उसको? मैं सब सही बात करने आया हूं। तो पॉइंट ये है कि कितने दिन और स्ट्रगल में, कितने दिन और इस तपस्या में, कितने दिन और इस परेशानी में। मैं कह रहा हूं कि वक्त बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं, पैसे कमाने के जरिए चेंज हो रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया और जिसने आपको कहा है कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो आपको बताने आया है, वो आपको एक मौका दे रहा है जिससे आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। एक रूल समझ लेना, एक सिद्धांत समझ लेना कि हमने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि घंटे की रेट फिक्स है, घंटे की रेट फिक्स है, घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। आदमी की ताकत लिमिटेड है, उस ताकत को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और आपके पास कोई तरीका है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, और तरीका नहीं है तो खबरदार अगर मेरी बात को सुनने से मना किया तो। हम क्या बात कर रहे हैं आपसे? हम आपके सपनों की बात कर रहे हैं, हम आपकी आमदनी की बात कर रहे हैं, हम आपकी इनकम की बात कर रहे हैं, हम आपकी सक्सेस की बात कर रहे हैं, और सब कुछ छुड़ा के नहीं।
जो आप करते आ रहे हो वो करते रहो, उसके साथ में करने की बात कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं? कोई आदमी नहीं मिला होगा जो आपसे आपकी बात करेगा। हर एक आदमी ने आपसे बात की होगी, तो जॉब की बात की होगी, नौकरी की बात की होगी। जिसने आपसे बात की होगी वो एक ही होगी कि आप कितनी बढ़िया नौकरी कर सकते हो, और जन्म से लेके आज तक हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं और पैसे की फिलॉसफी पता नहीं है, और मरने तक करते रहेंगे। स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता करोड़पति कैसे बनोगे। स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाता है कि तुम बढ़िया नौकर कैसे बनोगे। सॉरी, गलती कर दी मैंने, थोड़ा हार्ड बोल दिया। स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाता है कि बढ़िया नौकरी कैसे मिलेगी। अब ठीक है, नौकर कैसे बोल सकते हैं? नौकर तो रामू होता है। तो नौकरी की बात करेंगे, है ना? नहीं, नौकरी भी अच्छा शब्द नहीं है। जॉब ठीक है, जॉब। जस्ट ओबे द बॉस। जॉब की हिंदी मालूम है? अंग्रेजी जस्ट ओबे द बॉस। जॉब भी ठीक नहीं है, प्लेसमेंट ठीक है, प्लेसमेंट। रोज विज्ञापन आते हैं अखबार में मोटे मोटे, 100% प्लेसमेंट गारंटी। क्यों बलजीत, बैठ जाओ, आवाज बढ़ानी। ये देखो हमारा बलजीत है, इसने नौकरी छोड़ दी। हवाई जहाज उड़ाया करता था, उड़ाता नहीं था, हवाई जहाज उड़वाने वालों को उड़ाता था। इंजीनियर नौकरी छोड़ दी क्योंकि समझ में आ गया कि उससे करोड़पति बनने वाले नहीं है। समझ में आ गया कि उससे पैसा मिलेगा नहीं। कौन सा तरीका हो सकता है, कौन सी वजह हो सकती है? पीछे आवाज नहीं आ रही है क्या? अब ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी कम करो, थोड़ी सी कम। हाँ अब ठीक है, ओके। वक्त कितनी तेजी से बदल रहा है, ऐसी कल्पना आपको नहीं है। जो लोग मेरी एज ग्रुप के लोग हैं ना, 50 साल अराउंड, हमारी एज ग्रुप में इतनी स्पीड से वक्त बदला। हमने फट्टी पे बैठ के और काली प्लेट पे बैठ के काम किया है, और हम अब आईपैड पे और आईफोन पे काम कर रहे हैं, सिलेट से लेके आईपैड। लेकिन ये उत्कर्ष की टीम और हमारे बच्चों के जमाने में इतना बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। मेरे पिताजी के जमाने में इतना बड़ा चेंज नहीं आया, डिफरेंस जो हमारे जमाने में आया। हमने वो वक्त भी देखा और ये वक्त भी देखा। पोस्ट कार्ड से लेके व्हाट्सएप तक पहुंच गए हम, और तरीके चेंज हो रहे हैं। और अभी भी आप उस गरीबी रेखा के आसपास घूमने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी आप इस कल्पना में जी रहे हो कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो, और कम वक्त के पैर इतने सिकुड़ गए कि वो पैर माथे तक लग गए। सिकुड़ते ही जा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे सिकुड़ते हमने कहना शुरू कर दिया, और जी मुझे संतोष है, मैं तो संतोषी प्राणी हूँ, और संतोष रहना चाहिए, और संतोष सबसे बढ़िया होता है। ये संतोष है क्या? संतोष है। संतोष उसे कहते हैं कि आपको 4 रोटी की भूख हो, 6 रोटी रखी हो, 5 खा जाओ, फिर भी 1 छोड़ दो। संतोष इसका मतलब नहीं है 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी रखी, फिर कौन नहीं, ठीक है पेट भर गया, कम नहीं खाना चाहिए। बाबा रामदेव कहते हैं वो संतोष है। क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिर्फ चमत्कारिक। और मैं थ्रिल हो जाता हूं जब मैं बात करता हूं, एक क्रांतिकारी मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम। मुझे तो कोई आदमी मेरी बात सुनता नहीं है, तो मुझे इच्छा होती है सिर्फ मसील दो। आप जिस आदमी को विजय दिखाने की बात कर रहे हो ना, वो आदमी आके आप पैसा नहीं करेगा, बल्कि आप उसको ऑब्लाइज करोगे, क्योंकि आपने उसको दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई है। उसे मौका दे रहे हो, आप एक अवसर दे रहे हो उसको एक बताने का कोई चीज। हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट है ये। कंज्यूमर कौन है? कौन है सर कंज्यूमर? हम कंज्यूमर हैं।
ओके, जो बच्चा पैदा हुआ ना वो कंज्यूमर है। काय का? डाइपर का कंज्यूमर है। अभी वो मां के पेट में है तब भी वो कंज्यूमर है, क्योंकि सास कहती है कि तू पालक की भाजी खा, आयरन मिलेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो पालक का कंज्यूमर हुआ कि नहीं? मां के पेट में भी वो कंज्यूमर है, और जब वो मरता है तो तब भी कंज्यूमर है ठटरी का। ठटरी जानते हो क्यों की ठटरी? अर्थी जो बनाई जाती अर्थी जिस पर रखी जाती है उसका कंज्यूमर है क्या नहीं वो? और जब शमशान घाट में पहुंच गया तो 5 किलो घी का कंज्यूमर है, लकड़ी का कंज्यूमर है, 1 रुपए की माचिस का भी कंज्यूमर है। और बताओ, मतलब वो मां के पेट से लेके मरने तक कंज्यूमर है। और मजे की बात तो ये है कि अगर हम एक प्रपोजल ऐसा लेकर आए कि हम हर कंज्यूमर को एम्पावर कर दें, तो आपका मार्केट कितना बड़ा हो गया? रुक सकता है? कोई एज ग्रुप है, कोई एज लिमिट है, कोई एरिया की लिमिट है, कोई जेंडर की लिमिटेशन है? हर कंज्यूमर को हम एम्पावर कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि सुन, आज तक तुम जो प्रोडक्ट सामने ले रहे थे उससे घर में पैसा नहीं आया, तो हमारा ब्रांड चेंज कर दो, रिप्लेस योर ब्रांड। अगर तुमने अपना ब्रांड रिप्लेस कर दिया और घर में अगर पैसा आ जाए तो तुम्हें अपना ब्रांड को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम है? अगर वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का फोन नंबर भी रखता हूं। डॉक्टर से कहता हूं ये तुम्हारा पेशेंट है, इसको दिखाओ। यार तुम ये वाली साबुन काम में ले रहे थे, घर में 1 रुपया नहीं आया, मैं कहता हूं ये वाली साबुन काम में ले लो, घर में पैसा आएगा। तुम्हें दिक्कत है? तो कुछ कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। और सुनो, ये तो हुआ कंज्यूमर को एम्पावर करने की बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पास बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी है। हम कंज्यूमर को एम्पावर किया, अब हम उसको एक मौका दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम भी किसी दूसरे आदमी को एम्पावर कर सकते हो। और अगर तुमने किसी दूसरे को एम्पावर कर दिया, उसने जब उसको कंज्यूम किया तो तुम्हारे घर में पैसा आया, और उसे किसी और को एम्पावर किया, उसे किसी और को एम्पावर किया, उसे किसी और को एम्पावर किया, तुम्हारे घर में पैसा आता गया। इसमें कौन सा बिजनेस हो गया, कौन सा धंधा हो गया, कौन सा काम तुम नहीं कर पाओगे, कौन सा काम फेल हो जाएगा, कौन से काम में नुकसान हो जाएगा, कौन सी तकलीफ है, क्या है इसमें? इसे अगर तुम डायरेक्ट सेलिंग कहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग कह लो, तुम अगर इसे एमएलएम कहते हो तो एमएलएम कह लो, तुम इसे जो तुम्हारे मन में आए वो कह दो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमने कंज्यूमर को एम्पावर कर दिया। मैं हम आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले जब समझाते थे लोगों को, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब फ्लिपकार्ट आया तो उसने क्या किया बेटा? क्या किया फ्लिपकार्ट ने? 100 रुपए का सामान कितने 70 में दे रहा है कि नहीं? फ्लिपकार्ट क्यों दे रहा है? कहां से दे रहा है? अरे सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में जा रहा है, ना उसके पास में गोदाम है, ना उसके पास में आफत है, ना मिडिल मैन है, तो 100 की चीज 70 में मिल रही है। लेकिन वहां पे हेमा मालिनी है, सचिन तेंदुलकर है, जो कहता है मेरी खूबसूरती का राज फलाना साबुन है। उसके पैसे जा रहे हैं ना। लेकिन बाबा रामदेव इतने समझदार थे, उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला बाबा रामदेव। उसे ना सचिन को पैसे देने हैं, ना उसको हेमा मालिनी को पैसे देने हैं, वो खुद ही खड़ा हो जाता है। स्मार्ट आदमी है। आप सोच सकते हो कि एक लुंगी पहना हुआ आदमी पैर में खड़ा हो, लंबी गाड़ी, चद्दर ओढ़े 10,000 करोड़ का हो जाए, और कहने को बाबा कोई अंग्रेजी नहीं आती। हम सोचते हैं भैया कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी चाहिए, सूट चाहिए, टाई चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, ईमेल करेगा, पीपीटी दिखाएगा, प्रेजेंटेशन देगा, अपने अफसरों की मीटिंग लेगा। बाबा ने सबका सत्यानाश कर दिया। और मैं उनकी इज्जत में 4 चांद लगाते हुए कह रहा हूं कि पढ़े लिखे भी नहीं है वो। पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत
जितने सारे यहाँ बैठे हैं ना, सबसे कम जो यहाँ पढ़ा लिखा होगा उससे कम बोले। उधर का मालिक बन गया कि नहीं? धूप भरो तुम और हम चुल्लू भर पानी में बातें करते हैं। वो सांसें बेच बेच के बन गए। और किसकी सांसें? खुद की नहीं, तुम्हारी सांसें तुमको बेच के। निकालो अंदर लो, बाहर करो अंदर लो। तो बाबा रामदेव ने इसका तरीका किया, किसी को पैसा नहीं दिया, वो पैसा भी खुद के पास। लेकिन धंधा क्यों करते हो? हम भी उस बाबा रामदेव से एक कदम आगे और हैं। हमने वो पैसा भी बचा लिया, हमने मिडिल मैन का पैसा बचा लिया, हमने हेमा मालिनी सचिन का पैसा बचा लिया, हमने टीवी पे देखने वाले बाबा रामदेव का पैसा बचा लिया। और एक चीज और कह दी कि तुम किसी और को बता दो, वो कंज्यूम करेगा तो तुम्हारे घर में पैसा आएगा। वो किसी और को बता दो। सिंपल सा काम। इसमें तुम क्या तुम्हें कर नहीं सकता? क्या है इसमें जो नहीं कर सकते? अगर इसको भी नहीं कर सकते तो हमारे राजस्थान में मारवाड़ी में कहावत है, बांध भाटो कुएं में पड़। कमर में पत्थर बांध के कुएं में गिर जा। तुम पत्थर क्यों मांगना है? वापस नहीं आ सकते मुझसे। ब्रांड चेंज करना है, 6 लोगों से कहना है मैंने चेंज कर दिया, तू भी चेंज कर दे। नहीं साहब कोई सुनता नहीं है मेरी बात। अरे वाह, मतलब तेरे पास हिंदुस्तान में 6 आदमी ऐसे नहीं है जो तेरी बात ये सुन ले कि मुझे अपनी साबुन बदलनी है। तो सॉरी, मुझे तुम्हारी सामाजिक क्रेडिबिलिटी पे डाउट है। 6 आदमी नहीं है, तुमने दोस्त कहते हो अपना तो तुम्हारे कहने पे ब्रांड चेंज कर ले। एक और चमत्कारिक बात कहता हूं, हम पड़ोसी को तो जानते नहीं है लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हैं। और ये सोशल मीडिया एक समाज बन गई है। मुझे लोग मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सर मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। मैं कहता हूँ ओके, ओके, अच्छी बात है। अगर मैं जानता नहीं हूँ तो फेसबुक फ्रेंड को। तो समाज बन गया ना सोशल मीडिया भी। ये फेसबुक, ये लिंक्डइन, ये ट्विटर, व्हाट्सएप कमबख्त। ये व्हाट्सएप तो प्राण ले रखे हैं। मतलब मैं सही कह रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या यहाँ पर? मैं कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढ रहा हूँ कि जो मेरे लिए एक एप्लीकेशन तैयार करे कि मैं किसी ग्रुप से हट जाऊं और उसको पता भी नहीं चलेगा। ग्रुप में तो लोग ऐड कर लेते हैं, जोड़ जा लेते हैं, मालूम पड़ता नहीं है। अब चुटकुले सुनते रहो उनके। और रात को सोने से पहले देखता है एक बार किसका व्हाट्सएप आया, और उठते ही भगवान का नाम तो चूल्हे में गया, पत्नी की शक्ल चूल्हे में गई, माँ बाप की शक्ल चूल्हे में गई, तब तो व्हाट्सएप देखता है किसका आया। और आना जाना किसी का नहीं है, वही चुटकुले सुनता बनता के। सोशल समाज बन गया ये व्हाट्सएप का, ये सोशल, ये फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, ये सोशल सर्कल बन गया। डिजिटली हम लोग कितने आगे बढ़ गए। कहीं से ही कसर नरेंद्र मोदी ने निकाल दी, तुमको पेमेंट भी डिजिटल करना है। सोचो हम जा कहां रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं और इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। सब कुछ डिजिटल हो रहा है। डिजिटली कम्युनिटी बन गई। कम्युनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? समुदाय बन गया, समाज बन गई, डिजिटली समाज बन गई। अब लोग ये नहीं कहते मैं मुसलमान हूं तू हिंदू है, वो ये नहीं कह रहे यादव है और ये कौन है ब्राह्मण है, वो ये नहीं करता ये साइकिल वाला ये हाथी वाला है। अब लोग ये कहने लगे कि हम फेसबुक पर कनेक्टेड है। तो समाज बन गया ना ये। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो ये डिजिटल कम्युनिटी बन गई है उसमें अगर हम धंधा करने लगे तो कैसा होगा?
हम वही कर रहे हैं। हम डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स के बिजनेस में है। जो डिजिटल कम्युनिटी बन गई है हम उसमें धंधा कर रहे हैं। सोचो क्या हो गया है। तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो कि बनिया की दुकान से जाके साबुन खरीदोगे? रुक जाओ और 2-3 साल, जब तुम्हारे फ्रिज में एक चिप लगेगी और चिप को एक फीडबैक कर देंगे, फीडिंग डाल देंगे, एक प्रोग्रामिंग कर देंगे कि जब इस फ्रिज में 200 ग्राम टमाटर रह जाए तो ऑर्डर कर देना और 100 ग्राम दूध रह जाए तो ऑर्डर कर देना, और वो कनेक्टेड होगा तुम्हारे पास के स्टोर से। यहां वजन कम हुआ, एक नोटिफिकेशन वहां गया, उसने वहां से लेके माल भेजा, तुम्हारे घर में माल आ गया। तुम पूछते हो किसने ऑर्डर किया, तो डिलीवरी मैन कहता है आपके फ्रिज ने। और तुम फ्रिज में जाके देखते हो कि वास्तव में टमाटर 200 ग्राम ही रह गए। तो आप कहते हो पेमेंट, वो कहता हो चुका। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप खोल दी। तो भीम ऐप हमारे आधार कार्ड से थी, आपका आधार कार्ड हमारे स्टोर से लिंक था, वो स्टोर आपके फ्रिज से लिंक था, इसने ऑर्डर किया, आपके बैंक से पैसे निकल। ये बात जब 5 साल पहले बोलता था तो लोगों को समझ में नहीं आती थी, फेंक रहे हैं। अब तो समझ में आ रही है। अब कोई मुश्किल लग रहा है? मैं ऐसी कोई ट्रेन में जाने के लिए स्टेशन पे आया तो लेट हो रहा था, तो मैं भाग रहा था। मैं ऑलवेज भागते रहता हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं भाग रहा था तो मैंने वो टीटी खड़ा था, मैंने उससे पूछा भाई साहब ये वाली ट्रेन कितनी लेट है? तो उसने खोली मोबाइल, देख के मुझे बता दिया भाई साहब 15 मिनट। मैंने कहा यार आपने एप्लीकेशन खोली? बोले हाँ। मैंने माथा ठोक लिया। मैंने कहा मैं टीवी से तो इसलिए पूछा था कि कुछ ऑथेंटिक बताएगा, ये मुझे ऐप खोल के बता रहा है। मैंने तब से पूछना बंद कर दिया, मेरे खुद ने ऐप देखना शुरू कर दी। कहां जा रहे हैं बस? हम टोटली 100% डिजिटल होते चले जा रहे हैं। और हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस विजन की बात कर रहे हैं कि जब हमने डिजिटली बिजनेस करना शुरू कर दिया, हमने कॉमर्स डाल दिया, उसे हम कहते हैं डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स। आप लिंक हो गए, आप कनेक्टेड हो गए पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। अगर ये बिजनेस आपके घर बैठ के हो जाए और आपके घर में लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए तो सौदा कैसा है? बहुत बढ़िया। 5 साल पहले आपको समझ में नहीं आता था कि कोई वेबसाइट ऐसी होगी जहां पे हमको सामान मिल जाएगा बाजार से सस्ता और हम खरीद लेंगे। अमेज़न आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, और अब बेस्ट डील भी आ गई। लोग सक्सेसफुल हैं और लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं लगातार। घर में पैसा आ रहा है, तरीका बदलना पड़ेगा, तरीका समझना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और जो तरीका कर रहे हैं, जो जिस तरीके को हम अपना के बैठे और जिस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है, उससे करोड़पति हो गए क्या? नहीं हुए ना। कब तक बदल लो, उससे तो हुए नहीं, और बदलना कुछ है नहीं, तो मैं कैसे चलेगा? सिचुएशन चेंज हो रही है, वक्त बदल रहा है। नहीं ये ना, ये जोड़ा जाड़ी मेरे से नहीं होती है। कौन कह रहा है जोड़ा जाड़ी? किसको जोड़ना है? तुम आज तक सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं करते हो, तुम किसी को बोलते नहीं हो, किसी से कहते नहीं हो तुम, और कोई तुम्हारे पास आ जाए कि यार मुझे खुजली हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे कमजोरी लग रही, तो उससे नहीं कह सकते कि स्पेलिंग ना खा ले। इस बिजनेस में जिस आदमी को आप लेकर आते हो, उस आदमी को आप ऑब्लाइज करते हो क्योंकि उसे आप रास्ता दिखा रहे हो। हम इस बिजनेस में किसी आदमी को कन्विंस नहीं करते। क्यों कन्विंस करूं मैं? हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं कि यहां से सामान ले रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था, यहां से सामान ले लो, पैसा आएगा। तुम नकली कर रहे हो तो मेरे पास सब समय नहीं है। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। मत बोलना कि मैं किसी को कन्विंस कर रहा हूं, मत बोलना कि मैं आपको कन्विंस करूंगा। सॉरी, कन्विंस तो आपको करना पड़ेगा हमें कि मैं अपना